Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what are the differences between the root hairs and stem hairs? तो क्वेश्चन क्या कहता है कि प्लांट में जो रूट हेयर्स एंड स्टेम हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमको की कंसेप्ट क्या लेना है, की कंसेप्ट हमको लेना है रूट हेयर्स एंड स्टेम हेयर्स। तो की कंसेप्ट होगा, क्या होगा, की कंसेप्ट होगा anatomy of root hairs and stem hairs। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो इस साइड हम लिख देते हैं स्टेम हेयर्स, दूसरे साइड में रहेगा रूट हेयर्स। तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पहले हम देखेंगे स्टेम हेयर के बारे में। तो स्टेम हेयर क्या होता है, इट इज ए मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, इट इज मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है, मल्टीसेलुलर होता है, जहाँ पे कि ये जो रूट हेयर होते हैं ये होते हैं यूनिसेलुलर, इसका स्ट्रक्चर होता है यूनिसेलुलर। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन स्टेम सरफेस, ये स्टेम सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। और रूट हेयर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर आउटग्रोथ ऑफ outgrowth of root epidermal cell, root epidermal cell। तो ये कहाँ से निकलते हैं, रूट की जो एपिडर्मल सेल होते हैं ये वहां से निकल के आते हैं। तो फिर हम देखेंगे, इधर हम देखेंगे क्या, स्टेम हेयर्स, इस साइड रूट हेयर्स। तो अगर हम फिर से स्टेम हेयर्स के बारे में देखें तो ये कहाँ, ये क्या फंक्शन क्या करता है, reduces the rate of transpiration, reduces the rate of ट्रांसपिरेशन। तो ये क्या करता है, ट्रांसपिरेशन की रेट को रिड्यूस करता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इवापोरेशन ऑफ वाटर। तो रूट हेयर क्या करता है, ये वाटर को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ये मिनरल्स और वाटर को कहाँ से ऑब्जर्व करता है, सॉइल से ऑब्जर्व करता है। जहाँ पर कि स्टेम हेयर क्या करता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है। स्टेम हेयर क्या होता है, एक एडिशनल सेल होता है। स्टेम हेयर एक एडिशनल सेल होता है, ये क्या नहीं होता है, आउटग्रोथ नहीं होता है, नॉट आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल। जहाँ पे कि ये रूट हेयर्स क्या होते हैं, ये एक ट्यूबुलर आउटग्रोथ होते हैं, ट्यूबुलर आउटग्रोथ होते हैं ऑफ, किसका होते हैं, एपिब्लेमा, एपिब्लेमा। अगर फिर से हम देखें और क्या क्या पॉइंट है स्टेम और रूट हेयर के डिफरेंसेस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टेम हेयर्स, यहाँ पे रूट हेयर्स। तो स्टेम हेयर्स का और क्या क्या डिफरेंसेस है, स्टेम हेयर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड है, ये क्या हो सकता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है, कभी कभी ब्रांच्ड होगा कभी कभी अनब्रांच्ड होगा। तो रूट हेयर हमेशा से क्या है, अनब्रांच्ड है, ऑलवेज अनब्रांच्ड। ये जो स्टेम हेयर है ये प्रेजेंट होता है ऑल ओवर द स्टेम सरफेस, प्रेजेंट ऑल ओवर द स्टेम सरफेस, स्टेम का सरफेस से ये प्रेजेंट होता है। रूट हेयर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट
at the zone of maturation. जोन ऑफ मैचुरेशन में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं. So these are the points and these are the differences between stem hairs and root hairs. Hope you understood it well. Best of luck.